आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको राधा रानी की भक्त की कथा सुनाऊंगी। तो आप मेरी कथा को ध्यान से सुनिए। ये कथा बरसाने की है, जहाँ राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त रहता था। उसका नाम गुलाब सखी था। लोग उसे चबूतर के नाम से जानते थे। वह राधा रानी के मंदिर के सामने सारंगी बजाया करता था। जो पैसा मिलता उससे अपना पेट पालता था। उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम राधा था। जब गायन होता था तो वे होकर राधा रानी के सामने नृत्य किया करती थी। धीरे धीरे समय निकलता गया और राधा बड़ी हो गई। लोगों ने गुलाब सखी से कहना शुरू कर दिया, गुलाब गुलाब, तेरी पुत्री तो बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर दे। तो गुलाब सभी से कहता कि न, ये तो राधा रानी की पुत्री है, क्योंकि इसका नाम ही राधा है। अब जब राधा रानी की कृपा होगी तभी विवाह हो जाएगा। तो बोले कि अभी करवा देना, कृपा तो अभी भी है। तो बोले कि अभी ना ही मेरे पास धन है, ना ही कुछ है, मैं कैसे करूँगा ये सब, और व्यवस्था भी कैसे होगी। तो उन्होंने बोला कि गुलाब, तुम बस लड़का ढूंढ लो, अच्छा व्यवस्था तो हो जाएगी। तो गुलाब ने कहा कि क्यों भाई, व्यवस्था कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था हम कर लेंगे, तुम बस लड़का ढूंढो। तो गुलाब ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सब लोग उससे जिद करने लगे, गुलाब ये करो, गुलाब कृपया ऐसा कर लो, गुलाब जी आप ऐसा ही कर लीजिए। इसलिए गुलाब ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर अपनी पुत्री का विवाह कर देता हूँ। तो उसने अपनी पुत्री के लिए एक बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का ढूंढा और उसका विवाह करवा दिया। लड़की चली गई। 3 महीने हो गए। गुलाब अपनी पुत्री को भुला नहीं पाया। खाना पीना सब त्याग दिया। वह ना ही सोता, ना ही कुछ खाता, ना ही पीता। उसके शरीर में अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ खाल ही खाल, हड्डियाँ ही हड्डियाँ। उसके शरीर से हड्डियाँ दिखने लगी थी। उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। एक दिन रात्रि के समय, रात्रि के 12 बजे राधा रानी के मंदिर में जाकर बैठा और कहा कि हे राधा रानी, अब तो सिर्फ आपका ही सहारा है। और ये कहकर कीर्तन करने लगा। तभी एक छोटी बालिका उसके ओर भागती हुई आई और कहा, बाबा बाबा, आज सारंगी नहीं बजाओगे, मैं नृत्य करूँगी। तो गुलाब ने पास में रखी सारंगी उठाई और बजानी शुरू कर दी। छोटी बालिका नाचते 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 सीढ़ियों की ओर चली गई और गुलाब ने सारंगी एक कोने में रखी और राधा राधा कहते कहते उस लड़की के पीछे भाग गया। उसके बाद गुलाब कभी भी किसी को भी वहाँ नहीं दिखाई दिया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि खाना पीना सब त्याग दिया था, पागल होकर मर गया होगा। लेकिन एक दिन गोस्वामी जी राधा रानी का शयन करके परिक्रमा लगा रहे थे। तभी झाड़ियों की ओर से कोई गया। गोस्वामी जी ने कहा, कौन है वहाँ? गोस्वामी जी ने सोचा कि कोई चोर होगा। लेकिन उन्होंने जब पूछा कि कौन है वहाँ, तो जवाब आया कि
मैं तिहारो गुलाब हूँ। तो गोस्वामी जी ने अचंभित होकर कहा, अरे गुलाब तो मर गया था। तो गुलाब बोला कि नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं परिकर श्री जी के मैं सम्मिलित हो गया हूँ। तो उसको स्वामी जी बोले, पर कैसे हुए हो, कैसे हुआ ये? तो गुलाब ने पानी की बीड़ी जिससे अभी अभी गोस्वामी जी राधा रानी का शयन का भोग लगाकर आए थे उनके हाथ में पकड़ा दी और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ झाड़ियों में ले गया। उसके बाद ना ही गोस्वामी जी वहाँ दिखे, ना ही गुलाब दिखा। कहते हैं बरसाने में अभी भी गोस्वामी जी और गुलाब समाधि हैं। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, एक महाशक्ति का नाम है। जो भी राधा नाम लेता है उसके आगे विष्णु जी चलते हैं और पीछे शिव जी चलते हैं और ऊपर दहीन इंद्र व्रज लेकर चलते हैं और दाएं में वरुण देवता छात्र लेकर चलते हैं। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।